हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में हम क्लास 10वीं की मैथ कर रहे हैं। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न 2 कर लिया था दूसरे का। अब इस क्लास में प्रश्न 3 करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या क्या है जो दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं हम। दूसरे का तीसरा दिया गया है, क्या दिया गया उसको लिख लो पहले। तो बच्चों पी एक्स क्या है? पी एक्स हमने आपको बताया था, पी एक्स भाज्य होता है। तो इसमें भाज्य क्या है? दूसरा बहुपद है, ठीक है ना। आप समझ के प्रश्न को समझना, जो प्रश्न लिखा था उसके आधार पर हमने आपको सभी को बता दिया था। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य बोला कहलाता है। तो दूसरे बहुपद में भाग देना है तो दूसरा जिसमें भाग देते हैं उसको पी एक्स बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? पी एक्स। तो दूसरे बहुपद में भाग देना है तो दूसरा बहुपद ऊपर होता है, तो इसलिए भाज्य भी ऊपर होता है। तो भाज्य क्या दिया गया है? जो दिया गया उसको लिख लो, ठीक है ना। और जी एक्स जिससे भाग देते हैं, तो किससे भाग दे रहा है? पहला बहुपद। तो पहला बहुपद क्या है इसमें? जी है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। बच्चों ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेंगे। ज्ञात करना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम अब इसके आगे क्या करते, इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या था? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। तो जिसमें हम जिसमें भाग देते तो उसको क्या बोलते हैं? पी एक्स में भाग देते हैं, यानी भाज्य में भाग देते हैं। तो भाज्य ऊपर होता है और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं हम? भाजक। तो जी एक्स उससे प्रदर्शित करते हैं। तो पी एक्स का मान कितना है बच्चों? पी एक्स का मान लिख लो, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना, बटे इसके बाद क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो बस अब भाग दे लो जैसे हम करते थे वैसा, उसमें इसको लिख लो, इसको पे अंदर लिख लो, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा। और बाहर हम क्या लिखते हैं? भाजक को। तो भाजक क्या है इसमें? जी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। बस जैसा हम करते थे वैसा उसको कर लो। हमें भाज्य का पहला पद बनाना है तो हम भाजक में एक्स स्क्वायर से गुणा कर लें। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा जो भाज्य का x5 है ना, पहला पद बन जाएगा। तो x5 आ जाएगा प्लस, और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3x क्यूब आ जाएगा, 2 की घात और 1 की घात 3 की घात होती है। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो अब इनके नए चिन्ह बना लो। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो गया बच्चों, इससे यह कैंसिल हो गया। प्लस और माइनस माइनस होता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा है? माइनस और प्लस। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। 3 और 4 में बड़ी क्या है? 4 है। 4 के आगे माइनस में, तो माइनस में उत्तर आएगा कितना? एक्स क्यूब। बस इतना तो समझ गए आप। इसके बाद क्या होगा बच्चों? देखो इसके आगे क्या बचा? प्लस 3x माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या है हमें? अब देखो हमने बताया ना शेषफल छोटा होना चाहिए इससे। तो अभी भी जो आंसर है ना, आंसर अभी है ना, अभी हमारा जो भागफल आया है, भागफल कितना आया है? नहीं, जो हमारा भाजक है, भाजक कितना है? इतना है। तो हमें इससे छोटा होना चाहिए, इससे। तो अभी भी हमें क्या लाना है? अभी भी हमारा जो आया है, जो यह क्या है? एक प्रकार से इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा लाना है, इससे छोटा आ जाए, ठीक है ना। तो इससे छोटा कैसा आएगा आप देख लो। हमें इससे छोटा आना है। छोटा कैसा लाएंगे? इससे छोटा करेंगे द्विघातीय, यानी इससे छोटा क्या होता है? द्विघाती बहुपद होता है। त्रिघाती है, लेकिन देखो इसमें पहला बहुपद भी समान है, दूसरा बहुपद भी समान है, तीसरा बहुपद भी समान, यानी कि जो पद है पहला पद भी समान है, दूसरा पद और तीसरा पद। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। हमें क्या लाना है? शेषफल में देखना है कितना आ रहा है। शेषफल में हमें छोटा होना चाहिए इससे। तो अभी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। बराबर क्या है? बराबर हैं, पद तो इनके बराबर है लेकिन चिन्ह है जो बराबर नहीं है। हमें इनको क्या करना है? इनको इसको छोटा लाना है। तो देखो इसमें अगर ये कुछ करें, तो यदि हम क्या करें? -1 से
बच्चों यदि हम -1 से गुणा कर दें, यानी हमारा जो भाजक है, भाजक में -1 से गुणा कर दें, तो देखो अब हमें छोटा रूप प्राप्त हो गया। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो, -1 एकम 1, तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, इससे है कैंसिल, इससे है कैंसिल, इससे है कैंसिल। अब जीरो आया तो जीरो छोटा है इससे, ठीक है ना। जो हमारे अभी दूसरे स्टेप में तो अभी बड़ा था भाजक से, इसलिए हमने एक स्टेप और किया था। तो हमें शेषफल कितना आया है, आप देख लें शेषफल जो हमें आया है बच्चों, कितना आया है। हमने जो स्टेप किया है एकदम परफेक्ट स्टेप बनाए हैं, इससे गलती कोई स्टेप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए उत्तर में पाया गया है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शून्य आया है शेषफल में। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहु का गुणनखंड होगा, ठीक है ना बच्चों, समझ गए। भागफल कितना आया है, लिख लो, भागफल बराबर कितना आया है, x² - 1, और शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।